हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में। जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका संरचना कैसे होता है, और इसका बेसिक नॉलेज हम लोग देखने वाले हैं, और इसका टाइप्स देखने वाले हैं, कितने टाइप का होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। हम लोग जानते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है उसमें जो हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वो लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस लाइट के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो बहुत फास्ट होता है, जिसके कारण से जो हम लोग का इंफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है, वो बहुत तेजी से पहुंच जाता है रिसीवर तक। ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे बहुत तेजी से पहुंच जाता है, इसलिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसका संरचना की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से संरचना इसका होता है। सबसे पहला जो बीच में होगा इसको बोलेंगे कोर। ठीक है, जो बीच में होगा इसको बोलेंगे कोर। उसके ऊपर का जो लेयर होगा इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, और उसके ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं जैकेट। तो यहाँ पे जो कोर होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N2 होता है। ठीक है, कोर का जो अपवर्तनांक होता है N2 होता है, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो N1 होता है। ठीक है, क्लैडिंग का N1 होता है, और सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं जैकेट। जैकेट का काम क्या होता है, जो कोर और क्लैडिंग होता है इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, मजबूती प्रोवाइड करता है, और इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, इसको बोलते हैं फाइबर एक्सिस। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो भी सिग्नल हम लोग का पास करेगा, जो भी लाइट सिग्नल होगा वो कोर से सिर्फ पास करता है। ठीक है, सिर्फ कोर से ही पास करता है जो भी हम लोग का लाइट सिग्नल होगा। अगर कोर को छोड़ के क्लैडिंग में घुस जाएगा, चला जाएगा, तो क्या होगा, डाटा का लॉस होने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण से जो पूरा सिग्नल होता है वो सिर्फ कोर से होकर जाता है। तो कोर से होके जाने के लिए सिग्नल को क्या होना चाहिए कि जो इसका अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा होना चाहिए इसके अपवर्तनांक से। ठीक है, N2 ग्रेटर देन होना चाहिए N1 से, तभी जो सिग्नल होगा वो कोर से ऐसे पास करेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका सिंपल स्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर केबल का। तो जैकेट का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। जो कोर और क्लैडिंग है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ या कह सकते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम होता है जैकेट का। ठीक है, अगला पॉइंट, सिग्नल ऑलवेज ओनली पासेस थ्रू कोर। जो भी सिग्नल हम लोग का पास करेगा, जो भी लाइट सिग्नल होगा वो कहाँ से पास करेगा, कोर से पास करेगा। ठीक है, ऐसे पास करेगा, कोर से ही सिग्नल को पास कराया जाता है। अगर क्लैडिंग में जाएगा तो लॉसेस हो जाएंगे, जो भी डाटा सेंड करेंगे वो बीच में लॉस हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका अगला टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो दो टाइप के होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। पहला होता है आपका स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो इसका जो संरचना होता है कुछ इस तरह से होता है। बीच में आपका कोर हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया, क्लैडिंग हो गया, और इसके ऊपर क्या होता है, जैकेट होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो N2 है, ठीक है, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, वो ज्यादा होना चाहिए N1 से। ठीक है, तभी जो सिग्नल है वो कोर से ही पास करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर N2 इज यूनिफॉर्म। तो जो N2 होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सेकेंड, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि उस संरचना उसका सेम होता है, वही चीज, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कोर का अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है,
वो इसके एक्सिस पर मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, N2 कहाँ पे हाईएस्ट होगा, इसके एक्सिस पे हाईएस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका कोर है, इसका अपवर्तनांक क्या है, N1 है। क्लैडिंग है जिसका अपवर्तनांक N1 है, और बीच में जो है वो कोर है जिसका अपवर्तनांक क्या है, N2 है। तो इसमें ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जो भी कोर होगा उसका जो अपवर्तनांक है N2, वो कोर के एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस, ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस यही है। तो N2 इज हाईएस्ट एट फाइबर एक्सिस फॉर कोर। कोर के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो कोर है, इसका जो एक्सिस है यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए N2, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इट विल डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स पैरामीटर ऑफ कोर। जो कोर है इसके पैरामीटर को, जैसे इसका लेंथ हुआ, डायमीटर हुआ, रेडियस हुआ, इन सबको हम लोग जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, N2 है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही था आपका सिंपल ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इसका बेसिक नॉलेज क्या होता है, इसके टाइप कौन से होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे लेक्चर को कवर करने वाले हैं। जो हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसके सारे लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।